आए हैं। हम सबको अच्छी तरीके से पता है कि होल लैंग्वेज को 8 शेड्यूल में इंक्लूड कराने का काम किस सरकार को है। आज अपनी मांग के साथ पूरे समाज के लोग जब देश में एकत्रित होते हैं कि हमारे सोसाइटी के लोगों को, सरकार को यह पता चलना चाहिए कि क्या ऐसे जरूरत पड़ गई है कि हर समाज के लोगों को हमेशा जो है ना ऐसे रास्ते में बैठना पड़ेगा, जंतर मंतर पे उनको भूखे रहना पड़ेगा। एक दिन जो है ना साल के एक दिन में यहां आकर के जो सरकार के द्वारा काम नहीं किया जा रहा है उस सरकार की ओर से काम किया जाए, उसकी ध्यान को आकर्षित कराने के लिए इस मंच में हम सब उपस्थित होते हैं। हम सबको मालूम है हो भाषा को 8 शेड्यूल में इंक्लूड कराने के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या क्या हम लोगों का प्रोसेस हो चुका है, वर्तमान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किस दिशा में लेके जाने का जरूरत है। हमारे होल लैंग्वेज को 8 शेड्यूल में इंक्लूड कराने का मामला हो, चाहे उसको जो है हमारे नेशनल लेवल पर आइडेंटिटी देना हो, इस विषय पर गवर्नमेंट को अच्छी तरीके से पता है। पता रहने के बावजूद भी हो समाज के लोगों का यदि हर साल धरना प्रदर्शन करने आएंगे, हर साल हम लोग लेटर देकर चला जाएंगे और हर साल थोड़ी सी मीडिया में, यूट्यूब में हमारे लिए समाचार बनेगी, उससे हमारे सोसाइटी को क्या फायदा होगा, उससे हमारे पॉलिटिक्स में क्या इन्फ्लुएंस होगा, क्या उससे हमारे गवर्नमेंट जो है ना किसी प्रकार की उनमें चिंता सताएगी कि हमारी भाषा को 8 शेड्यूल में इंक्लूड कराने के लिए आज के बाद कोई भी सेशन होगा उस सेशन में गवर्नमेंट जो है ना किसी प्रकार का इनिशिएटिव ले सकती है। लेकिन गवर्नमेंट करे या ना करे, हमको कभी नहीं सोचना है कि जब हम लोग 10 लाख की आबादी में 5 लाख के वोटर्स में किसी एमपी को, किसी एमएलए को हम लोग जो है इलेक्ट करके किसी पार्लियामेंट हाउस में, असेंबली में भेजते हैं, तो इसका मतलब है पूरे एरिया को, पूरे सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने के लिए वो जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इसी तरह से इस मंच में जितना भी सोशल लीडर्स देख रहे हैं, जमीन में भी बैठे जितने सोशल लीडर्स हैं, ये लोग भी अपने डिस्ट्रिक्ट को, सब डिवीजन को और किसी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इनके पास भी जो है हमारे सोसाइटी का डिमांड्स को गवर्नमेंट के पास पहुंचाने का एक अच्छा माध्यम है। इसलिए हमारा नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन मास धरना, कितने लोग उपस्थित है उस पर हमको चिंता में नहीं जाना है, क्योंकि सरकार हमको नहीं देती है। हर साल आएंगे, भले ही हमारा संख्या चाहे 3 हो चाहे 4 हो। हाउस में बोलने के लिए, असेंबली में बोलने के लिए, राज्यसभा में बोलने के लिए हमारे 40 लाख का पॉपुलेशन का जरूरत नहीं है, 46 लाख लोगों का हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है। हमने सोसाइटी में सिलेक्ट करके मुद्दा को गवर्नमेंट को दिया है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को दिया है। जितना भी हमारे नेशनल पॉलिटिकल पार्टियां हैं, स्टेट पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इन पॉलिटिकल पार्टियों को हम लोगों ने जिम्मेदारी दिया है कि इस असेंबली के माध्यम से, पार्लियामेंट के माध्यम से हमारे होल लैंग्वेज को 8 शेड्यूल में इंक्लूड कराने के लिए आप लोग प्रोसीडिंग्स बढ़ाइए, डिमांड्स बढ़ाइए, स्ट्रांगली डिमांड कीजिए। इसके लिए हम लोगों ने उन लोगों को जिम्मेदारी दिया है। लेकिन आपको यह समझना है, जब 92वां अमेंडमेंट में संताली लैंग्वेज को, बोडो लैंग्वेज को इंक्लूड कर दिया गया, हम तो रोड में बैठ सकते हैं, आप इकोनॉमिक ब्लॉक करेंगे, आप रेल रोक देंगे। जब रेल रोकोगे ऐसा धरना प्रदर्शन होगा, या देख ही रहे हैं सीबीआई के लोग, सीआईडी के लोग या कोई भी गवर्नमेंट की ओर से मजिस्ट्रेट बहाल कर दिया जाता है। मजिस्ट्रेट जब बहाल कर देते हैं तो हमारे जो डिमांड लेटर है वो लेके जाते हैं। यही हालात होता है हम लोगों को। जितना भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया, जितना भी हम लोगों ने इकोनॉमिक ब्लॉक की, जितना भी हम लोगों ने रेल रोका, वहां मजिस्ट्रेट बहाल होते हैं या गवर्नमेंट की ओर से कोई भी सुबॉर्डिनेट ऑफिसर होते हैं, उनको जो है अपॉइंट करके उनके माध्यम से हमारा एप्लीकेशन को कलेक्ट करके रख दिया जाता है। आज तक हम लोग समझ नहीं पाया ऑल इंडिया होल लैंग्वेज एक्शन कमेटी को, आदिवासी हो समाज, युवा महासभा को, चाहे जितना भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की ओर से हम लोगों को यही रिप्लाई मिला, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में ये वॉइस आई, चाहे असेंबली में ये वॉइस आई, गवर्नमेंट का एक ही रिप्लाई दे रहा है कि 22 लैंग्वेज को इंक्लूड कर दिया है, बाकी लैंग्वेज को इंक्लूड करने के लिए हम चिंतित है, इसके लिए हमने कमेटी फॉर्म कर दिया है। एक ही चिट्ठी को बार बार लेटर नंबर और डेट को चेंज करके हमारे सोसाइटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। इसीलिए आपसे कहते हैं
कि कुछ चीजें हम लोगों को दूसरों से भी सीखने की जरूरत है। झारखंड में, वेस्ट बंगाल में और कल को ओडिशा में भी, यहां पर भले ही कोई समुदाय से हो, किसी को दुख ना लगना चाहिए। महतो समुदाय से भी हाल के दिन में जब 10 सितंबर का कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से एक सोशल मीडिया में शेयर हुआ कि जब उस समय एमपी चंद्र प्रकाश चौधरी झारखंड से है और एक थे ज्योतिर्मय सिंह महतो जो वेस्ट बंगाल से एमपी है और एक राज्यसभा एमपी है ममता मोहंता जो ओडिशा से है और इसके साथ में और कोई एक्स एमपी या एक्स एमएलए, इनको अपने कुरमाली और खुड़माली वो शब्द पर जो है 4-5 स्टेट, कम से कम 3 स्टेट के एमपी जो है रजिस्ट्रार ऑफ सेंसस के पास आए कि कुड़माली या कुड़माली ये क्या होना चाहिए, ये संशोधन के लिए रजिस्ट्रार के पास बात रखा। कौन लोग? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लोग, मेंबर ऑफ राज्यसभा के लोग। हम आप यहां पर चिल्ला सकते हैं, अच्छे स्पीच दे सकते हैं, लेटर को अच्छा ड्राफ्ट कर सकते हैं, अच्छा ड्रेस पहन सकते हैं, अच्छा फोटो खिंचवा सकते हैं, अच्छा वीडियो हो सकता है, आपके लिए नेशनल मीडिया में अच्छा सा न्यूज आ सकता है, लेकिन आपके पास होगा तो पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर के द्वारा ही होगा। इसलिए पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर के लिए हमारे सोसाइटी के पास चुनौती है। यदि इस साल का एमपी ने भी होल लैंग्वेज को 8 शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए डिमांड रखा, लास्ट सेशन के एमपी ने भी अगर 8 शेड्यूल के लिए डिमांड रखा, उसके पहले के एमपी ने भी 8 शेड्यूल के लिए डिमांड रखा, ओडिशा के एमपी ने भी 8 शेड्यूल के लिए डिमांड रखा, गवर्नमेंट का उस पर क्या स्टेप हुआ? कोई भी गवर्नमेंट की ओर से ऐसा कंस्ट्रक्टिव डिसीजन अब तक इस लैंग्वेज को लेकर हो नहीं पाया। तो आपके पास जो चुनौती है, इस बिल को जानकारी देना चाहते हैं, वो है आने वाले दिन में भी हो सकता है भाषा के लिए 8 शेड्यूल के लिए डिमांड तो कर देगा, लेकिन जैसा कुर्मी समाज से आपने देखा किसी लैंग्वेज के लिए रजिस्ट्रार जनरल के पास 3-4 एमपी गए, आज हमारा सोसाइटी के लिए किसी का मजबूर जरूर हो सकता है कि आपका भाषा को 8 शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए उठा सकता है, लेकिन उतना जितना जरूरी आप समझते हैं, जितना आप दिल से ले रहे हैं, जितना आपने उड़ीसा से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, आसाम से, नई दिल्ली से, महाराष्ट्र से, जिस भूखे नंगे, जिस बिना पैसे का, जिस मुश्किल से ट्रेन में आपको जो है सीट नहीं मिला, वैसे जितना लगाव और प्यार के साथ आप आते हैं, वैसा किसी दूसरे एमपी को जो ना हो सकता है कि लगाव और प्यार नहीं हो सकता। इसीलिए सुंदरगढ़ जिले से जो हमारे हो सोसाइटी के लोग आए हैं, मयूरभंज जिला से जो हमारे हो सोसाइटी के लोग आए हैं, इसीलिए केंद्र जिला से जो हमारे हो सोसाइटी के लोग आए हैं, और चाईबासा जैसा कोल्हान या सिंधुम जगह से जो हमारे हो सोसाइटी के लोग आए हैं, आपकी लैंग्वेज को 8 शेड्यूल में इंक्लूड कराने के लिए पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स एंड डिमांड्स आपके सोसाइटी के एमपी ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसलिए आपको मैं कहना चाहता हूं, उन महतों से भी सीख लीजिए, उन गैर आदिवासी से भी सीख लीजिए, जहां अपने लैंग्वेज की बात है, कल्चर की बात है, रिलीजन की बात है, आपके सोसाइटी का किसी भी प्रकार के एंशिएंट लैंग्वेज एंड कल्चर का स्टेटस और आइडेंटिटी की बात है, वो भी नेशनल लेवल में कम से कम हमारे सोसाइटी को उसके बारे में सोचना पड़ेगा। हो सके कि अभी 92वां अमेंडमेंट हुआ, लेटेस्ट अमेंडमेंट जो है ना 106 या 104 का हुआ है, जो लास्ट टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में और असेंबली में जो है ना फीमेल कैंडिडेट को भी जो है ना 50% का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इस संबंध में जो है ना गवर्नमेंट ने इस प्रकार का बिल को अमेंडमेंट करके बिल को पेश करने का प्रयास किया। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, जब 2/3 मेजोरिटी की बात होगी, जहां हमारा 543 पूरे देश में एमपी है और 245 जो हमारा राज्यसभा के सदस्य हैं, इसमें से 2/3 मेजोरिटी जहां लोग रूलिंग में है और जहां लोग ऑपोजिशन में है, जो लोग नेशनल पॉलिटिक्स में है, जो लोग स्टेट पॉलिटिक्स में है, आपको समझना पड़ेगा कि जब कुर्मी समुदाय के लोग कुछ एमपी आपका जेडीयू से थे, कुछ एमपी बीजेपी से थे, कुछ एमपी आपके आजसू से थे और कुछ जो है एक्स एमपी या एमएलए अदर पॉलिटिकल पार्टियों से भी जो है ना उनका लॉन्ग एसोसिएशन है,
उसके बावजूद देश को इन्होंने ये बताने का प्रयास किया, जब समाज के लिए किसी प्रकार का कलेक्टिव डिमांड की बात है तो कलेक्टिव डिमांड के लिए आपको एक ही चीज हो सकता है कि आपके सोसाइटी के अंदर में जो पॉपुलेशन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे झारखंड की बात हो, उड़ीसा की बात हो, वेस्ट बंगाल की बात हो, भले आसाम के लोगों को हो ट्राइब के रूप में आज तक स्टेटस और नोटिफाई जो है ना उनको हो ट्राइब का जो स्टेटस नहीं मिला है, ये कोई बात नहीं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है जहां आप जमीन में बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि जहां आप मंच में बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी है जो आप रोड में खड़े हैं, आपका जिम्मेदारी है यहाँ के बाद जाने के बाद 8 शेड्यूल में हो लैंग्वेज को कैसे इंक्लूड किया जा सकता है, किस डिपार्टमेंट का काम है और इसका पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स क्या है, किस प्रकार के हमको उसमें जो पॉलिटिकल मेजोरिटी की बात हो तो उसमें हमको किस किस पार्टी के लोग, हमारे किस किस कैंडिडेट, किस किस जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो लोग हमारे होल लैंग्वेज को इंटरटेन कर सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी हमारा और आपका है। इस जिम्मेदारी को आप लेकर के गांव में चले, जिला में चले, सब डिस्ट्रिक्ट में चले कि कोशिश करना पड़ेगा आपको कि जब यहाँ पर जितना चाहे लक्ष्मण गिलवाते, चाहे प्रदीप बलमुख जुते, चाहे गीता कुड़ाती, चाहे जोबा माजिद, चाहे उड़ीसा से जो भी लोगों का नाम हम ले पा रहे हैं, जितने संसदों ने हो भाषा को 8 शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए डिमांड रखा, तो उस 543 में से कितने संसद में जो है ना कितने लोगों ने उसको मदद किया। हर सोसाइटी के लोगों का हर डिमांड्स का, चाहे वो एक सिंपल मेजोरिटी की बात हो, इफेक्टिव मेजोरिटी की बात हो, एब्सोल्यूट मेजोरिटी की बात हो, जब स्पेशल मेजोरिटी की बात हो, 2/3 मेजोरिटी मतलब 543 संसद में से अगर 2/3 मेजोरिटी जब तक हमारे सोसाइटी का, हमारे लैंग्वेज का, उस हमारे लैंग्वेज को 8 शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्शियल अमेंडमेंट बिल हाउस में जब प्रोड्यूस करेगी तो 2/3 मेजोरिटी की जरूरत है। 2/3 मेजोरिटी का लगभग 260 से 262 के आसपास का सांसदों का आपको जो है सहयोग, समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा बहुमत को पेश करने का जरूरत पड़ सकता है। तो आज हो सोसाइटी का पूरे भारतवर्ष में सोशली पॉलिटिकली आपको ये अवेयर होना पड़ेगा। जितना भारतीय जनता पार्टी में, जितना कांग्रेस में, जितना रीजनल पॉलिटिक्स पार्टी में हमारे हो सोसाइटी के लोग क्षेत्रीय पार्टी के रूप में भी अगर कर रहे हैं, आपके अंदर में इस पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर का, आपके अंदर में इस राजनीतिक चेतना जब तक नहीं जगेगी तब तक मोदी सरकार जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमारी भाषा को शामिल करे या नहीं शामिल करे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज वही समस्या हो समाज झेल रही है। तो इसलिए नेशन वाइड जब हमारे इस जगह से स्टेट से डिमांड हो रहा है और लैंग्वेज को 8 शेड्यूल में इंक्लूड कराने के लिए पूरे देश में, झारखंड का हमारे हो समाज के लोग, ओडिशा का हमारा हो समाज के लोग, वेस्ट बंगाल का हमारा हो समाज के लोग, असम का हमारा हो समाज के लोग, यूपी का, चाहे अन्य अन्य जगहों में किसी भी संख्या में जब हम रहते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस भाषा को 8 शेड्यूल में इंक्लूड कराने के लिए हमको अपने सोसाइटी में पॉलिटिकल स्ट्रेंथन, जहां हमारे राजनीतिक शक्ति का जरूरत है, इस राजनीतिक शक्ति के लिए हमको और आपको जागना पड़ेगा। नहीं तो है कि हमको इसको जगाने में अपने समाज के लोगों में जितना भरोसा हम लोगों को है उतने किसी दूसरे समाज के लोगों के पास हम लोगों को भरोसा नहीं है। तो इसलिए आपके पास तो ये चुनौतियां हैं कि आज भी जिस डिमांड को हम लोग देने जा रहे हैं उस डिमांड के लिए हो सके प्रेसिडेंट की यहाँ से, हो सके प्राइम मिनिस्टर की यहाँ से, हमारे लैंग्वेज को 8 शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए हो सकता है वही चिट्ठी फिर से हम लोग को दे देगा जो लास्ट बार जो चिट्ठी हम लोग को दिया है। तो इस तरह की परेशानियां और चुनौती हमारे समाज के अंदर में है। ये चुनौतियों को हम लोग कैसे पार कर सकेंगे? ये चुनौतियों को पार करना ही हमारे लिए सबसे बड़ी सफलता होगी। इसलिए इस चुनौती को पार करना हमारे लिए आसान रहा नहीं है। इतने सारे लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनली, सोशली, पॉलिटिकली ये सारे लोगों को हम लोग एक साथ समझा नहीं सकते हैं, लेकिन इस प्रकार का धरना प्रदर्शन के माध्यम से, कल जैसा सेमिनार जो होगा वैसा कार्यक्रम के माध्यम से, या हमारा हो लैंग्वेज को 8 शेड्यूल में इंक्लूड कराने का मामला, जिसके इसके पहले जितने भी लैंग्वेज का डिमांड्स आया है, ऐसे ऐसे डिमांड्स में जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, जो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ऐसे प्रोविजन के थ्रू हमारे हो लैंग्वेज को 8 शेड्यूल में शामिल कराने का ये डिमांड और ये अवेयरनेस और ये प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को
अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से है, ये तो मतलब क्लियर होना पड़ेगा कि हमारा सोसाइटी के लिए ये जो चैलेंजेस है, इस चैलेंजेस को जो है ना मिलकर के ही हम लोग को खत्म करना पड़ेगा। इंतहागांड मिसी को कुछ तो इन कटाई ने कि सभी बातों को स्टेज के माध्यम से शेयर नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमेशा जब सोसाइटी का जब डिमांड की बात होती है तो पार्टी पॉलिटिक्स में लोग एक दूसरे को नीचे दिखाने का हम लोग प्रयास करते हैं। ये नेशनल लेवल के स्टेज के माध्यम से पूरे हो सोसाइटी को अपील करते हैं कि आपको कभी भी जो है ना लैंग्वेज की बात हो, कल्चर की बात हो, आइडेंटिटी की बात हो, जहां कलेक्टिवली डिमांड हो रहा है, उस कलेक्टिवली डिमांड में जो है कभी भी आपको जो है ना पार्टी पॉलिटिक्स जैसे चीजों में एक दूसरे को नीचे ना दिखाएं। जैसे अदर कम्युनिटी के लोगों ने एक साथ जुड़ करके जो है सरकार को के पास डिमांड रखने का प्रयास किया, एक साथ 3-4 एमपी के लोग जो है ना एमपी लोग जो है ना एक मीडिया को एड्रेस करने का प्रयास किया, हाउस में बात रखने का प्रयास किया। चाहे जिस प्रकार से जो है हमारे हो लैंग्वेज के लिए यदि 8 शेड्यूल में इंक्लूड करने का मामला पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर के तहत अगर यदि ये नहीं ला सकते हैं तो प्राइवेट बिल को यदि मान लिया प्रोड्यूस करने का मामला हो, चाहे आपका आपकी भाषा के लिए इंटरटेन करेंगे। तो ऐसी ऐसी समस्या है, इस समस्याओं के साथ हम लोग झेल रहे हैं। इस समस्या को समझने का मतलब यही होता है कि हम लोग किसी न किसी प्रोग्राम के माध्यम से अपने सोसाइटी के लोगों को इसका इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस हमारे सोसाइटी में जाए। पहले जैसे ही हमारे सोसाइटी में ये अवेयरनेस फैलेगी, निश्चित रूप से कल के दिन में यह सामाजिक और राजनीतिक रूप से हमारे हो भाषा के लिए एक मुद्दा बनेगा और कल के दिन में राष्ट्रीय स्तर पर हमारी हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए जो है ये एकदम आपके पास राजनीतिक मुद्दा बन जाएगी। इसीलिए अब समय को आगे का कार्यक्रम को देखते हुए मेरी भी प्रश्न होगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मोदी की सरकार चल रही है, आज प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति से हमारा डेलीगेशन बहुत बार मिल चुका। आपने सीताकांत महापात्रा कमेटी 2003 में बनाया, आपने पौवा कमेटी 1996 में आपने फॉर्म किया, इसको आपने जिम्मेदारी दे दी। ये जिम्मेदारी देने के बाद कितना बार इस लैंग्वेज को 8 शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए ना आपने मीटिंग की, ना कोई प्रोसीडिंग्स किया, और ना तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट और जो पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसमें होम मिनिस्टर ही उसका चेयरपर्सन है और होम मिनिस्टर जब चेयरपर्सन है तो 20 जन जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से है, बाकी 10 जो है आपके राज्यसभा से है। इन लोगों में भी इस लैंग्वेज को 8 शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए ना आपने मीटिंग की, ना कोई चिट्ठी दिया, और आज तक भी जो है ना इसके पहले राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 के तहत हम लोगों ने गवर्नमेंट से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का प्रयास किया। जो राइट टू इन्फॉर्मेशन का चिट्ठी भी हम लोगों ने रजिस्ट्री डाक में डाला तो उसका जवाब भी आज तक हम लोग को मिल नहीं सका। इसलिए अब मोदी सरकार हमारी इस भाषा के लिए जितनी चिंतित नहीं है वो हमारे भाषा के लिए गैर जिम्मेदार है। ऐसी भारत सरकार को इस मंच के माध्यम से हम चुनौती देना चाहते हैं। आज जनसंख्या के आधार पर, आज हमारे समाज में राजनीतिक दल नहीं है इसके आधार पर, और हमारे समाज के लोगों में राष्ट्रीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर का राजनीतिक जागरूकता जो नहीं आया है, उसके वजह से अब हमको कम आंक रहे हैं। लेकिन किसी भी समाज में लगातार आंदोलन, लगातार संघर्ष और लगातार प्रयास के माध्यम से स्टेट भी मिला है हम लोग को, भाषा भी मान्यताएं मिलते जा रही है, लिपि का विकास हो, धर्म की बात हो, इस सब दिशा में एक न एक दिन हम लोग जो है ना इस दुनिया में, इस देश में हम लोग एक न एक दिन संगठित होंगे और हमारा समाज संगठित होकर जो हमारी भाषा के लिए आज के दिन में आप रेडी और तैयार नहीं है, कल के दिन में सत्ता से आपको बेदखल करने का प्रयास भी ये समाज जो प्रयास ले सकती है। इसलिए आपसे हमारा अनुरोध होगा कि समय के रहते हमारी भाषा को 8 शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए आप पुनर्विचार करें। और अंत में सभी हगाडा मिसी को अलिंग पाते प्रिय मनते आदिवासी हो समाज जो सभा पाते सभी को जोहार।